नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिल पर आरपीएससी आरएसएसबी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आज जो विज्ञप्ति निकली है उसके बारे में। आज 14 अक्टूबर। तो साथियों, आज जो समय सारणी जो इन्होंने एक परीक्षा कैलेंडर जो जारी किया है साथियों, उसमें यहाँ पर बड़ी संख्या में भर्तियों की संख्या है। ये साथियों कुल 70 भर्ती यहाँ पर इन्होंने बताई है और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये सीईटी यानी कि कॉमन एंट्रेंस जो टेस्ट हुआ था अभी, समान पात्र कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि समान पात्रता परीक्षा जो अभी हुई थी साथियों, उसमें आ रही है या उसमें नहीं आ रही, यानी कि सीईटी में या फिर नॉन सीईटी में परीक्षा कब होगी, उसकी दिनांक क्या है, उसका मोड हो क्या होगा, ऑनलाइन होगी या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी कि ऑनलाइन होगी, और उसकी रिजल्ट डेट कब कब पॉसिबल, उसकी जो डेट है टेंटेटिव डेट्स है यानी कि पॉसिबल जो डेट है संभावित तिथि, वो भी इन्होंने जारी कर दी है। तो साथियों देखते हैं कि किन किन भर्ती परीक्षाओं की इन्होंने तारीख दी है। पहली यहाँ पर समान पात्रता परीक्षा जो सीनियर सेकेंडरी स्तर के साथियों, वो सीईटी जिसका नाम है, ये 22 अक्टूबर को आयोजित करवाई जाएगी। ऑफलाइन ये होगी 24 फरवरी को इसकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी 2025 को। अगली साथियों जो भर्ती है वो है कनिष्ठ अनुदेशक यानी कि जूनियर इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल डीजल। ये नॉन सीईटी के अंदर है। सीबीटी यानी कि ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम होगा। जूनियर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर लैब, आईटी लैब, और ये जो सारी जूनियर इंस्ट्रक्टर में जितने भी यहाँ पर साथियों सेगमेंट्स हैं उन सभी की इन्होंने अलग अलग मेंशन करके बताया है। तो साथियों ये इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सभी जो इसके स्ट्रीम्स हैं उसमें इलेक्ट्रिशियन यानी कि इंजीनियरिंग, ड्राइविंग, ये सारी करके साथियों जूनियर इंस्ट्रक्शन की जो एग्ज़ाम है मेरे दोस्तों वो नवंबर महीने में आयोजित होगा। तो ये 19 नवंबर से चालू है, 18 नवंबर 19 नवंबर से चालू है जो मेरे दोस्तों 23-24 नवंबर तक ये यहाँ पर 23 नवंबर तक यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम इनके चलेंगे। अब साथियों बात आता है इसके बाद पशु परिचर की जो सीधी भर्ती है मेरे दोस्तों, बड़ी ये भी चर्चित भर्ती है साथियों। इसमें भी कई लोगों ने आवेदन किए हैं। तो साथियों इसका जो एग्ज़ाम है ये नॉन सीईटी के अंदर है। इसका जो एग्ज़ाम है मेरे दोस्तों 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच में होगा, यानी कि 3 दिन तक यहाँ पर इसके एग्ज़ाम चलेंगे और ऑफलाइन मोड पे इसका एग्ज़ाम होगा। बात करें तो साथियों 3 अप्रैल को साथियों इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा 2025 में। अगला साथियों जो वही जूनियर इंस्ट्रक्टर वायरमैन, सोलर टेक्नीशियन। तो साथियों ये सब जूनियर इंस्ट्रक्टर के थे। तो जूनियर इंस्ट्रक्टर की जो अलग अलग वेल्डर, प्लम्बर, तो ये टर्नर, ये जो सारी जो जूनियर इंस्ट्रक्टर की है उनके ही यहाँ पर एग्ज़ाम डेट इन्होंने दिखाया है। जनवरी महीने की 7, 8 और 9, 10 तारीख को इनके एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पर आयोजित होंगे। उसके बाद मेरे दोस्तों नॉन सीईटी के अंदर ही लिपिक ग्रेड सेकंड यानी कि कनिष्ठ सहायक की जो सीधी भर्ती परीक्षा थी 2024 की, उसका टाइप टेस्ट करवाया जाएगा। वो 20 जनवरी को करवाया जाएगा और 10 मार्च के आसपास उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक में सीधी भर्ती यहाँ पर एक आयोजित होगी। तो साथियों उसका जो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट है वो है मेरे दोस्तों यहाँ पर 6/2/2025 यानी कि 6 फरवरी को यहाँ पर यह परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। कनिष्ठ अभियंता ये सभी अलग अलग स्ट्रीम के पद हैं साथियों। जेईएन की जिसे भर्ती कहा जाता है, जूनियर इंजीनियर, तो मेरे दोस्तों सब नॉन सीईटी में है। और जनवरी 6 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी और 10 फरवरी, 11 फरवरी को साथियों इनके पेपर आयोजित होंगे। उसके बाद कनिष्ठ कार्यदेशक ग्रेड सेकंड सर्वेयर भर्ती सीधी भर्ती परीक्षा साथियों 23/2/2025 को इसकी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी और 3 महीने बाद इसका यहाँ पर परिणाम जारी कर दिया जाएगा। शीघ्र लिपिक यानी कि आंसू लिपिक जो है मेरे दोस्तों, जेल प्रहरी की भर्ती, उसके जेल प्रहरी नॉन सीईटी के अंदर इन्होंने रखी गई है और इसका जो साथियों एग्जाम है वो 9 अप्रैल, 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को आयोजित करवाया जाएगा। फिर पटवारी की जो भर्ती है मेरे दोस्तों, यानी कि पटवारी की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। ग्रेजुएशन सीईटी के अंडर में है। तो 10/5/2025 और 11/5/2025 को इसका एग्जाम होगा। तो साथियों पटवारी की बड़ी भर्ती है, सभी के लिए ये एक अच्छी भर्ती सिद्ध होगी। ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर यानी कि बीपीओ के कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है संविदा पर आधारित भर्ती होगी। सोशल वर्कर ये भी संविदा पर होगी। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर ये भी सब नॉन सीईटी के अंदर आयोजित करवाई जाएगी और इनके एग्जाम है मेरे दोस्तों 6वें महीने की 2, 3, 4, 5, 6 तारीख को आयोजित करवाए जाएंगे। अब साथियों बात देखें सीएचओ की एक भर्ती आपको 2025 में देखने को मिलेगी। ये भी नॉन सीईटी के अंदर है। तो इसका जो एग्ज़ाम है मेरे दोस्तों 6/6/2025 को आयोजित करवाया जाएगा। नर्स, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, तो साथियों ये नर्सिंग ट्रेनर, अकाउंट असिस्टेंट्स, साइकाइट्रिक केयर नर्स, तो साथियों ये जो जितने भी एग्ज़ाम थे सब मेडिकल लैब टेक्नीशियन, कंपाउंडर आयुर्वेद, ऑडियोलॉजिस्ट, तो
साथियों ये सारी भर्तियां अब यहाँ पर आयोजित करवाई जाएगी। उसके अलावा एक भर्ती परीक्षा साथियों यहाँ पर जो सीईटी के अंडर है वो है बड़ी भर्ती परीक्षा ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडीओ की। तो वीडियो की जो पोस्ट है मेरे दोस्तों वो भी सीईटी के अंदर इन्होंने इंक्लूड कर दी है और 12 जुलाई को इसका ऑफलाइन मोड पर एग्जाम होगा और 12 अक्टूबर 2025 को इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। प्लाटून कमांडर पुस्तकालय ग्रेड सेकंड की भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसका एग्ज़ाम मेरे दोस्तों 27/7/2025 तक संभावित है, यानी कि 27 जुलाई तक उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगली जो भर्ती है मेरे दोस्तों, इसी प्रकार ये प्रयोगशाला सहायक की भी एक भर्ती है जो साथियों वो आपको देखने को मिलेगी। ये प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती है ये भी नॉन सीईटी के अंदर है, सीईटी के अंदर इसको नहीं रखा गया है। अतः इसका जो एग्ज़ाम है मेरे दोस्तों 2 नवंबर को यहाँ पर 2 से 4 नवंबर के बीच में करवाया जाएगा। बड़ी भर्ती परीक्षा है। फिर से सीईटी का आयोजन 2025 में दोबारा होगा, 26/12/2025 से 28/12/2025 यानी कि वही दिसंबर के महीने में सीईटी का आयोजन करवा लिया जाएगा। फिर कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती, फिर सीनियर सेकेंडरी स्तर की समान पात्रता परीक्षा, फिर सुपरवाइजर वुमन सुपरवाइजर की, फिर एलडीसी की भर्ती और कर सहायक की भर्ती जो कि नॉन सीईटी के अंदर है। तो साथियों ये एक नवाचार है यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग का, कर्मचारी चयन बोर्ड का। तो साथियों ये बड़ा ही अच्छा नवाचार इन्होंने किया है, बड़ा अच्छा इनोवेशन किया है। इसमें इन्होंने सीधे भर्तियां बता दी, तो जो बच्चे पहले जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो उस भर्ती में लगे रहेंगे। उनको यहाँ पर डेट मालूम पड़ गई कि कब उनका एग्ज़ाम होगा, तो उस हिसाब से अगर वो एलिजिबल भी हैं नहीं है तो इस प्रकार से वो उनको अपनी दिशा और दशा तय करने में, अपना टारगेट तय करने में उनको एक सुविधा रहेगी। तो साथियों ये एक बड़ी खबर थी, अच्छी खबर थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। इसी प्रकार की जरूरी और महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।